देखिए, मैं एक ऐसी चीज़ पर प्रचार करने वाला हूँ जिसको हम सबको सुनना ज़रूरी है। और जो आयतें मैंने आपको दी थी आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं एक और आयत डालना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसकी पहली और दूसरी आयत। और हम शुरू करेंगे इब्रानी 11 से, जो मैंने आपको आयत दी थी। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी पहली और आयत 6 हम देखेंगे। और मैं विश्वास के ऊपर बात करने वाला हूँ, और इस बात को मैंने अपनी आत्मा में पाया है कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार लोगों ने इसके विषय में, विश्वास के विषय में बार बार सुना है। उन्होंने अपने दिमाग में इन बातों को सुना है, पर उनकी आत्मा में इस बात का प्रकाशन अभी तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि देखिए, विश्वास प्रकाशन के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये हमारे जो हालात हमें नज़र आ रहे होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि आप इसको किसी और बात के द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बोलेगा कि ये चीज़ जिसके लिए तुम विश्वास कर रहे हो ये तो कभी नहीं हो सकती। पर देखिए, जब विश्वास शामिल हो जाता है तो ना केवल ये हो सकता है बल्कि होकर रहेगा। पर आपको अपने विश्वास को देखिए एक्टिवेट करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है। देखिए, आप सबके पास जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होंगी, आजकल लोगों के पास बिजली वाली भी गाड़ियाँ हैं। आप कुछ लोगों के पास आप पसंद करते हैं उन गाड़ियों को। पर देखिए, जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस क्वालिटी का जो पेट्रोल है आप गाड़ी में डालते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और देखिए, कम से कम आपको ये तो पता ही होगा कि यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है तो उसमें आप डीजल नहीं डालते। आपको मालूम है ना? मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को तो जानते होंगे। और ऐसा ही होता है जब आपको प्रकाशन मिलता है विश्वास का। पर यदि सिर्फ आप अपने दिमाग के साथ ही इसको ग्रहण करते हैं कि हाँ हाँ ये अच्छा है, ये हो सकता है, कहेंगे हाँ, और कहेंगे हाँ हाँ पास्टर मार्क ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको समझते नहीं, उसका प्रकाशन आपको नहीं मिलता, तब तक जैसे कह लीजिए कि वो जो गाड़ी के पैडल पर जब तक उसको गैस नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, उसमें पावर नहीं आती, वैसे ही जब तक आप समझेंगे नहीं आपको भी पावर नहीं मिलेगी। और आइए इब्रानी 11 अध्याय पढ़ेंगे हम, और मैं आपको जो न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड अनुवाद है उसमें से या और यंग लिटल्स जो ट्रांसलेशन अनुवाद है उसमें से भी पढ़ूंगा। देखिए, मैं NASB अनुवाद को पसंद करता हूँ, और जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है वो भी अच्छा है। और मेरी एक पासवान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैंने एक आयत को TPT में पढ़ा, एक जो पैशन अनुवाद है उसमें मैंने इसको पढ़ा, और कहते कि जो बाकी बाइबल के वचन है उनसे वो मेल नहीं खा रही है वो आयत। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आपको समझना होगा कि जो बाइबल के वचनों के अनुवाद हैं बहुत अलग अलग तरीके से किए गए हैं। कुछ अनुवाद हैं जो बिल्कुल शब्द से शब्द मिलाकर किए गए हैं, और मेरी माने तो वो सबसे बेस्ट हैं, अच्छे हैं। और कुछ अनुवादों में आयतों को अलग तरीके से दोहराया गया है। वहाँ पे अनुवाद करने वाला अपना बता रहा है कि उसको क्या समझ आएगा, उसको क्या लगता है कि इसका अर्थ क्या होगा, और आपको वो बता रहे हैं कि जो उनको लगता है कि सही है। तो कई बार वो अपने विचार बताते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि जो पैशन ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो सही नहीं है, और कम से कम जो आयत उन्होंने मुझे बताई उसके लिए तो वहाँ सही नहीं था। वो जो यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उसमें विश्वास के बारे में कुछ लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि कोई और ऐसा अनुवाद होगा यंग लिटरल ट्रांसलेशन से बेहतर, जिसमें विश्वास के बारे में इतना साफ साफ लिखा हो। जो NASB अनुवाद है और जो न्यू किंग जेम्स वर्जन अनुवाद है उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। पर वो जो यंग का जो अनुवाद है, YLT अनुवाद है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सटीक लिखा है उसमें। और कल रात मैं पुराना नियम देख रहा था, और उसमें जो यंग का जो अनुवाद है उसमें उन्होंने बहुत ही बुरी, जो कह लीजिए कि ट्रांसलेशन की है उस आयत की। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। कई जगह पे गलत होती है, कई जगह सही होती है। लोग बोलते हैं मुझे तो पैशन ट्रांसलेशन पढ़ना ही बहुत पसंद है, पर यदि वो सही ना हो तो भी, तो क्या आप ऐसी चीज़ को गले लगा लेंगे जिसमें शब्द हैं जो बहुत ही कह लीजिए अच्छे अच्छे लग रहे हैं, पर जो परमेश्वर कहना चाह रहा है उसके अनुसार नहीं है। ऐसी जो भावनात्मक तसल्लियाँ हैं वो आपको विश्वास के मामले में मदद नहीं करेंगी। कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस अनुवाद में। ठीक है, बुरे शब्दों से तो बेहतर है, मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर का आत्मा उस आयत के दौरान कहना चाह रहा है, उसके द्वारा कहना चाह रहा है, वो उसको सही अनुवाद कर रहे हैं। इब्रानी 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का, जो हमें दिखाई नहीं दे पा रही हैं अभी चीज़ें, उनका प्रमाण है। तो परिभाषा में ये लिखा है कि क्या हम उन चीज़ों के बारे में निश्चय हो सकते हैं जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही हैं? जी हाँ। देखिए, इस रूम में हर एक बैठा हुआ व्यक्ति, मैं विश्वास करता हूँ कि किसी न किसी चीज़ के लिए तो विश्वास कर रहा है। आप मसीही हैं, कलीसिया जाने वाले व्यक्ति हैं, आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए। हम सब करते हैं, आप विश्वास करते हैं, इसलिए तो आप चर्च में आ रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आपके जो उत्तर है, आपके जो जवाब का ज़रिया वही है, परमेश्वर है। हर कोई व्यक्ति विश्वास कर रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए जो परमेश्वर से वो पाना चाहता है। अगर आज नहीं कर रहे हैं तो रुक जाइए, कल कोई एक दिन ज़रूर आएगा जब आप किसी न किसी चीज़ के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे।
ज़िंदगी ऐसी ही है, आदत डाल लीजिए। अगर आपको किसी युद्ध में होना पसंद नहीं है तो स्वर्ग चले जाइए। वही आपको एक जगह मिलेगी जहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और आपको इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शैतान से अपने दम पर नहीं लड़ रहे हैं, अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। अगर मैं अपने बल से शैतान से लड़ूं तो वो हर बार मुझे हरा देगा। पर मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने बल से नहीं लड़ रहा हूँ। यदि मैं अपने दम पर होता तो मैंने कब का हौसला छोड़ दिया होता। आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर कोई है जो शैतान से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। जो आपके अंदर है वो उससे कहीं महान और ताकतवर है जो इस संसार में है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और आयत 6 कुछ इस प्रकार कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और यहाँ पर जो शब्द है ध्यान देने लायक वो है खोजना। और कई अनुवादों में इस प्रकार लिखा है कि उसको पूरे हृदय से खोजना। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसको पूरे हृदय से खोज रहे होंगे। यही वो शब्द है जहाँ पर जिस पर जोर दिया गया है। आप उसको खोजते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो प्रतिफल देगा ढूंढने वालों को। वो प्रतिफल देने वाला है, सज़ा देने वाला नहीं। इसलिए कई बार वो आपको चीज़ छोड़नी पड़ती है जो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए कि जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है वो आपको करना पड़ता है। और वहीं पे कह लीजिए कि हमारा जो दिमाग है हमारे हृदय से लड़ाई करता है, क्योंकि हमें विश्वास से चलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि विश्वास के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही हमारे सोच के विपरीत जाती है बाइबल में। क्योंकि कई बार जब हम कुछ स्वाभाविक रीति से सोचते हैं उसके विपरीत काम करता है विश्वास। परमेश्वर से मांगें कि वो आपको प्रकाशन दे। हम रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी आयत 17 देखेंगे। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। यहाँ अब्राहम के विषय में बात हो रही है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, उसकी बात हो रही है। और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हों। और ये NASB अनुवाद हमने पढ़ा है। क्या परमेश्वर ऐसी बातें जो है नहीं उनको बुलाता है कि मानो वो हों? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा करता है वो। पर जो यंग अनुवाद है, YLT अनुवाद है, उसमें आपको एक और अलग तस्वीर देखने को मिलती है जो आपको इस अनुवाद में NASB में देखने को नहीं मिल रही है। और जो यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि जो चीज़ें जीवित नहीं हैं वो बोलता है जीवित हैं। क्या आपको समझ आया? वो चीज़ें जो जीवित नहीं हैं उनको ऐसे बुलाना कि वो जीवित हैं। कैसे आप किसी चीज़ को जो है ही नहीं है उसको ऐसे बुला सकते हैं कि वो है? ये थोड़ा अजीब लगता है, पर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे कैसे आप बुला सकते हैं जो चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही हैं? क्योंकि विश्वास का यही सिद्धांत है। क्योंकि यही विश्वास है कि यदि ज़रूरत पड़ जाए तो वही विश्वास पहाड़ों को अपनी जगह से हिला भी सकता है वास्तविक रूप में। इसको हम वचन में भी देखेंगे। और क्यों परमेश्वर ने विश्वास को चुना? मुझे लगता है कि वो खुद भी एक विश्वास वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी जो हैं वो उसी के प्रकार चलें और जानें कि विश्वास क्या है और उसके अनुसार चलें। और ये सिखाना आसान है, पर उसका जो मुश्किल भाग वो ये है कि अपना रोज़मर्रा के जीवन में उसका अभ्यास करना। जब जिस भी चीज़ के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जिससे आप सामना कर रहे हैं, वो आपके मुंह पर ऐसे वो चीज़ खड़ी हो और जो कि नकारात्मक हो, तब आप क्या विश्वास करेंगे? यदि आप ये विश्वास करेंगे कि हार आपका हिस्सा है और यदि शैतान ने आपके मन को पक्का कर लिया कि आपकी हार ही होगी, तो देखिए आपको पता है क्या मिलेगा? आपको वही मिलेगा जो आपने विश्वास किया है। तो यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन में वो इस प्रकार कहता है कि जो चीज़ें नहीं हैं जीवित उनको ऐसे बुलाता है कि वो बीइंग है, वो एक जीवित हैं। है हम उसकी रोमियो की पुस्तक में जो अगली आयत देखेंगे, उसकी 18 आयत हमें क्या कहती है उस बारे में। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। और यहाँ भी जो यंग का अनुवाद है वो इससे बेहतर है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहाँ पे उनको कोई और आशा नज़र नहीं आ रही थी स्वाभाविक रूप से, पर उसने परमेश्वर में आशा रख के विश्वास किया। अब्राहम ने उसने क्या विश्वास किया? उसने विश्वास किया जो उसको बोला गया था। तो यदि आप भी किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको बेहतर होगा कि यदि आप वो वचन में उसको ढूंढ लें, या कम से कम वचन के अनुसार वो मेल खाता हो, उससे सहमत हो। नहीं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उस पर विश्वास करने के लिए किसी चीज़ पर। यदि कुछ ऐसा है जो उसने बोला है अपने वचन में, जैसा कि अब्राहम के साथ बोला था वो कि तू बहुत जातियों का पिता होगा, और अब्राहम ने इस पर विश्वास किया। और जैसे हर साल वो बूढ़ा होता जा रहा था और उसको बोले हुए भी 24 साल बीत गए थे,
और अब वो 99 साल का हो चुका था, उसकी उम्र हो चुकी थी काफ़ी। और लिखा है कि फिर उसकी पत्नी सैरा गर्भवती हुई, और लिखा है कि सैरा में भी बच्चा जनने की शक्ति मिली उसको, जो उसमें पहले नहीं थी। और देखिए, विश्वास के द्वारा ही देखा जाए तो उसने गर्भ धारण किया। और देखिए, मरा हुआ शरीर, देखिए वो जी रहा था, चल फिर रहा था, लेकिन यदि उसकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो देखिए वो एक डेड बॉडी थी, एक मृतक व्यक्ति। आपको किसी को जानते हैं जो जिसके बच्चे हो रहे हों 100 साल की उम्र में? तो बच्चों के लिहाज से तो वो व्यक्ति ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, मरा हुआ था। मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता, और मैं भी आशा करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले भी नहीं। 100 साल की उम्र में यदि बच्चे पैदा हो रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि वो आदमी कम से कम 300 साल जिए, तभी संभाल पाएगा। खैर छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और उसका शरीर उसे बोल रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये अनहोना है। देखिए, ऐसा ही होता है जब आप भी किसी चीज़ के लिए विश्वास कर रहे होते हैं, ऐसे ही आपको भी सुनाई देता है। और अब नहीं कर सकते अपनी ताकत से, पर आप उन चीज़ों को होता हुआ देख सकते हैं यदि आपका भरोसा और आपका जो विश्वास है वो अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर हो। और आपको उसको ढूंढना होगा। देखिए, परमेश्वर तो चाहता है कि हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, भला रहे, तरक्की उन्नति करे, पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं। ये चीज़ें अपने आप नहीं होती, ये तो आपको अब तक मालूम पड़ ही गया होगा। इतने सालों से कलीसिया में आप आ रहे हैं, आते होते आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि ये चीज़ें अपने आप नहीं होती। आप कहेंगे इतने सालों से कुछ नहीं हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। देखिए, खाली बैठने से नहीं होगा। और देखिए, मैं खुश हूँ कि चलो आप कलीसिया में आते हैं, मैं खुश हूँ इस बात से। तो कैसे होगा आपके साथ यदि आप उठ के आएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं और कलीसिया में नहीं आएंगे? तो उसके लिए हम आभारी हैं। पर यदि आप वहीं पर रुक जाएं और प्रकाशन ना पाएं, वो प्रकाशन जो अब्राहम के पास था वो आपके पास ना हो। अब्राहम ने कहा, मेरी जो देह है वो मरी हुई है, पर मेरे पास बच्चा होगा। तो 100 साल का हो चुका है, तेरे बच्चा नहीं होगा? नहीं, मेरे बच्चा होगा। यही उसका अंगीकार था और विश्वास था। कैसे हो सकता है जब आपकी देह मरी हुई हो? कैसे? क्योंकि अब्राहम ने इस बात की चिंता नहीं की कि कैसे होगा। वो सिर्फ ये जानता था कि ऐसा ही है, होने वाला नहीं बल्कि ऐसा ही है। कि परमेश्वर जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। परमेश्वर चीज़ों को ऐसे नहीं बुलाता कि वो हाँ एक दिन होंगी या किसी दिन होंगी, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर चीज़ों को ऐसे बुलाता है जो नहीं है कि जैसे वो हों। उसका अर्थ है कि वो अभी हैं, इसी वक्त। मुझे तो नज़र नहीं आ रही हैं, फिर आपने आयत को ध्यान से नहीं सुना है। आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने उसी घड़ी विश्वास कर लिया कि वो जातियों का पिता बनेगा, और वो है। और वो हर साल अपनी उम्र में बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया। इसलिए विश्वास होना ज़रूरी है। और विश्वास में खड़ा रहा क्योंकि उसको मालूम था कि ये स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कि ये ऐसा नहीं कि एक दिन भविष्य में होगा, पर ये है अभी इसी वक्त। मैं विश्वास करता हूँ, भले मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। परमेश्वर उन चीज़ों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है कि वो हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, अब्राहम को भी ऐसा नहीं लग रहा था। यदि आप अपने दिमाग के द्वारा चलेंगे तो कभी विश्वास में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको हमेशा चुप करा देगा। क्योंकि आपका दिमाग कहेगा कि कोई चीज़ जो है नहीं वो कैसे हो सकती है। इसलिए आप परमेश्वर नहीं हैं, नहीं तो हम सब चीज़ों को ख़राब कर देंगे, मैं भी सब चीज़ों को ख़राब कर दूंगा। उस अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, जो हम सबका पिता ठहरा, मैंने बहुत सी जातियों के ऊपर तुझे पिता ठहराया है, जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जो मुर्दों को जीवित करता है और चीज़ों को इस प्रकार बुलाता है कि मानो वे हों, वो जीवित हों। जी हाँ, ये जो अनुवाद हमने पढ़ा ये यंग्स लिटरल अनुवाद था। और 20 में इस प्रकार लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और उसने देखिए परमेश्वर को महिमा क्यों दी? क्योंकि उसने विश्वास किया कि उसको मिल चुका है जो वो चाहता है। और देखिए, यदि आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि पता नहीं प्रभु ये कभी होगा कि नहीं होगा मेरे साथ, आप रोते रहेंगे, तब आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, और आप यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। पर जो अब्राहम था वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था, तब भी जब वो 78 साल का था, जब वो 80 साल का था, जब वो 85 साल का था, जब वो 90 साल का था। वो परमेश्वर को महिमा देता रहा, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर आपने कहा है और वो ऐसा ही है। जो चीज़ें नहीं हैं वो हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन वो होंगी। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बीच में कुछ इंतज़ार का समय होता है, पर जहाँ तक आपके खड़े रहने की बात है, ये हो चुका है।
आप कहते हैं कि वो मेरे पास अभी है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं या जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ हो चुकी है, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी उसको पा नहीं पाएंगे। आपको विश्वास करना होगा कि आपके पास है, जबकि सारी चीज़ें आपके आसपास कह रही हैं कि हे मूर्ख, तेरे पास नहीं है। आपको विश्वास करना होगा कि आपके पास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुँचा, कि मैं अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर रहा था कि और मुझे मिल चुकी है। क्योंकि जब जब कभी मुझे चंगाई की ज़रूरत पड़ी है, मैं हमेशा ही एकदम से चंगा हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकदम से जब जब मुझे ज़रूरत थी, मैं चंगा हो जाता था इन बीते कई सालों में, हर बार। और इस बार उसने कहा नहीं, इस बार इस प्रकार नहीं होगा। वो कहते इस बार तुझे विश्वास करना पड़ेगा, एक थोड़े समय तक, लंबे समय तक विश्वास में बने रहना पड़ेगा, कुछ समय तक, लंबे समय तक। पर देखिए, फिर भी आप विश्वास करते हैं कि यस, मैं ठीक हो चुका हूँ। देखिए, आप इस बात से मातम बना सकते हैं, रो सकते हैं कि पास्टर मार्क, आप एक छड़ी के सहारे चल रहे हैं। देखिए, आप छड़ी देख रहे हैं। आपको मालूम है मैं क्या देख रहा हूँ? कोई छड़ी नहीं है। क्या मैं आप लोगों को डांस करके दिखाऊं? मैं जानता हूँ मैं कुछ अच्छा डांस नहीं करता हूँ। देखिए, आप समझ लीजिए कि इसी प्रकार विश्वास कार्य करता है। जब तक आप विश्वास करेंगे कि आप मर चुके हैं, आप मरे रहेंगे। क्या आप समझे? आप समझ पा रहे होंगे कि मैं एक उदाहरण के लिए आपको इस प्रकार कह रहा हूँ। सच में मरने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने इब्रानी 11 अध्याय उसकी एक आयत भी देखी थी जो इससे मिलती है। हमने रोमियो का अध्याय 4 भी देखा। आइए मरकुस 11 अध्याय में चलते हैं, जो कि बहुत ही एक फेमस नामचीन आयत है। सुनिए ज़रा ध्यान से, विश्वास वाले लोगों। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। देखिए, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, लेकिन उसके आगे जो आपको निर्देश दिया गया है, आप कहेंगे मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, आगे भी पढ़िए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो यदि आप विश्वास नहीं करते कि जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो होगा, तो यदि आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होगा आपके लिए। मुझे देखिए ऐसा होना पड़ता है। आप कहेंगे पास्टर मार्क, क्या आप थोड़ा इन्हीं बातों को थोड़ा प्यार से नहीं सिखा सकते? देखिए, मुझ में वो नहीं है। देखिए, मैं कभी भी नेता नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ चीज़ें जैसी ही हैं, ताकि आप उन चीज़ों को हजम कर सकें। जी हाँ, वो चीज़ें कड़वी हो सकती हैं, पर आपके फ़ायदे के लिए हैं। तो लिखा कि जिस बात की प्रतीति करोगे अपने मन में और संदेह नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और देखिए, जो आप बोलते हैं आपको विश्वास करना होगा। सिर्फ इसलिए ना बोलें कि आप बोलना चाहते हैं, ये उसको मन से बोलें, विश्वास के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ अंगीकार करते हैं। मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ, मैं उस बात का अंगीकार करता हूँ। अंगीकार करने वाले मसीही, वो अंगीकार करते हैं मेरे पास तेल के कुएँ हैं, मैं अमेज़ॉन का मालिक हूँ। पर हे मूर्ख, तू तेरा दिल करे जो भी कन्फेस करता रहे, तू अंगीकार करता रहे। सवाल यह है कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है, और यदि कहा है उस पर तो विश्वास करता है, ऐसे ही ये काम करता है। पर यदि किसी और तरीके से तू काम करने की कोशिश करेगा इसको काम में लाने की, ये नहीं करेगा। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप तब भी विश्वास का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में। जब आप परमेश्वर से उन लोगों को मांग रहे होते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पास भी परमेश्वर की ओर से प्रकाशन उनको मिलना चाहिए। उनका पर्दा, उनकी आंखों से पर्दा उठना चाहिए। और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है या किसी और को इस्तेमाल कर सकता है, पर जो उनकी आंखें खुलेंगी वो परमेश्वर ही खोल सकता है। फिर वो भले आपका इस्तेमाल करे या किसी और का, पर यह परमेश्वर ही है जो उनकी आंखों को खोलता है। पर जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप लगातार करते रहते हैं। ऐसा ना बोलें कि पता नहीं जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा। देखिए, यदि आप किसी के लिए, एग्जाम्पल के लिए, किसी के लिए विश्वास कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में आए, और देखिए यदि आपके पास परमेश्वर की ओर से कुछ खास या स्पेशल कह लीजिए कोई शब्द नहीं है उनके लिए, तो फिर इसका मतलब आप ये नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करते। आपको प्रार्थना करते रहना है इस विश्वास से कि जो मैं कर रहा हूँ वो फल लाएगा और वो बचेंगे। मुझे उनके लिए विश्वास करते रहना है, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे कहे चुप हो जा। क्या आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि देखिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। और देखिए, मैं विश्वास की लड़ाई की यहाँ बात कर रहा हूँ, जो वचन में लिखा हुआ है। मैं लोगों से लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वचन में लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, जी हाँ, वो एक लड़ाई है। तो कई बार हर एक चीज़ आपके अंदर से बोलेगी कि तू तो पागल है, क्या सोच रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। पर आपको वो सोचना है जो परमेश्वर ने कहा है। जी हाँ, वही सोचते हैं आप जो परमेश्वर ने कहा है। आगे लिखा है, विश्वासियों मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हें पहले से ही मिल गया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि विश्वास कर लो कि जो मांग रहे हो वो हो चुका है, और फिर आपके हाथ में वो आएगा। कहेंगे मुझे नहीं पता कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं।
तो ठीक है, फिर ज़रा व्यस्त हो जाइए प्रार्थना में और परमेश्वर से कहें कि वो आपको साफ साफ दिखाए, ताकि आप पक्के हो सकें कि ये परमेश्वर की इच्छा है और आप उसके ऊपर खड़े रह सकें और आप उसको छोड़े नहीं। आइए अगली आयत देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 हम देखेंगे, क्योंकि एक दूसरी जगह भी है जो हमें देखनी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम विश्वास को सिखाते हैं, हालांकि विश्वास ज़रूरी है, जब मैं ये आयतें पढ़ लूँगा तो हो सकता है कि हम इसकी आखिरी आयत भी देखेंगे इस अध्याय की। तो जो विश्वास है वो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और जब मैं नैतिकता की कक्षा लेता हूँ, सिखाता हूँ, तो उसका भी ये हिस्सा है। उसमें मैं इस बात को हमेशा कवर करता हूँ कि जी हाँ, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर यदि आपके पास विश्वास है पर आपके अंदर प्रेम नहीं है, तब आप किसी काम के नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पौलुस ने कहा है पवित्र आत्मा की भरपूरी से। आप कहेंगे मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ सब लोगों से तेज़। क्या आप सुनना चाहते हैं करके? इस प्रकार मैं तेज़ बोलता हूँ, ठीक है। पर यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं, आइए पौलुस को ही सुन लेते हैं। पौलुस ने क्या लिखा है उसको ही पढ़ लेते हैं, ताकि आप टमाटर जो हैं पौलुस को मारे, मुझे नहीं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं बस एक शोर हूं। यदि आपको लगा कि वो बुरा था तो दूसरी आयत भी पढ़ लीजिए। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेद, सब बाइबल के ज्ञान, सब समझ मेरे पास हो, और यहाँ तक पूरा विश्वास भी हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु लिखा कि यदि मैं प्रेम ना रखूं, ये सब करने के बाद भी बड़ी बड़ी चीज़ें, और मुझ में प्रेम ना हो, तो लिखा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और मैं फिर विद्यार्थियों से अक्सर ये सवाल पूछा करता हूँ कि नथिंग, कि कुछ भी नहीं क्या होता है, और सब अलग अलग जवाब देते हैं। और फिर वो कहेंगे नथिंग क्या होता है? नथिंग तो नथिंग ही होता है। देखिए, आप किसी शब्द की परिभाषा उसी शब्द को दोहरा के नहीं दे सकते। और देखिए, कुछ भी नहीं का मतलब ये होता है, जब मैं समझाता हूँ फिर वो समझ जाते हैं कि यदि आप नथिंग हैं, यदि आप कुछ भी नहीं हैं, तो इसका मतलब आप इतने से भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है आप। यही होता है नथिंग, कुछ ना होना। तो हाँ, विश्वास ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और जी हाँ, आपके पास विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पर क्या आपने देखा कि प्रेम के बिना भी उसको प्रसन्न करना अनहोना है? आइए ज़रा वो आखिरी आयत भी देख लेते हैं इस अध्याय की। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। इस बात को ध्यान में रखें कि जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है वो सारा का सारा ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ जो हमें कहता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीज़ें उन चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें से एक ये है, और यहाँ ये जो एक आयत है एक अच्छा उदाहरण है। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों महत्वपूर्ण है। आपके पास विश्वास होना चाहिए, आशा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पर देखिए, जो लिखा है कि उन सब में जो बड़ा है, जो महत्वपूर्ण है, वो प्रेम है। पहली और दो आयतों के दौरान हमने पढ़ा कि यदि आपके पास विश्वास भी हो पहाड़ों को हटाने का, और उसके बाद यदि आपके पास प्रेम नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। पर यदि आप जो कह लीजिए कि विश्वास है, उसको प्रेम के साथ दोनों को पकड़ लें, तो ना केवल आप पहाड़ को हटा देंगे, बल्कि आपका पिता भी आपको प्रेम करेगा। आप उसके लिए भी मन भावने इत्र के समान होंगे। क्योंकि देखिए, आप पहाड़ को हिला सकते हैं, और ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपके चरित्र के ऊपर छाप लगा दी और आपके जीवन के ऊपर छाप लगा दी है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि हो सकता है कि आप पहाड़ को हटा दें और आपके जीवन में बिल्कुल प्रेम ना हो। और फिर यदि आपके पास प्रेम नहीं है, आप एक ज़ीरो हैं, शून्य हैं। क्या आप समझे इस बात को? आप में से कितने खुश हैं कि मैसेज ख़त्म हो चुका है?